नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है। उसके बाद अब फूट पड़ा है शेख हसीना का गुस्सा। हिंदुओं पर जिस तरह से अत्याचार की तस्वीरें सामने आई, उसके बाद शेख हसीना बेहद गुस्से में है और उन्होंने ये ऐलान किया है कि हर हालत में अपनी पार्टी को निर्देश दिए हैं उन्होंने बांग्लादेश में कि हर हालत में हिंदुओं पर हो रहे इन हमलों को, इस अत्याचार को रोका जाए। और ये खुलासा किया है शेख हसीना के बेटे सजीब वाजिद ने। देखिए, एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये बात कही कि उनकी लगातार जो है उनकी जो मदर हैं शेख हसीना, जो भारत में हैं, उनसे बात हुई है और जिस तरह से हमले हो रहे हैं बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर, उसको लेकर बहुत ज़्यादा गुस्से में है, बहुत ज़्यादा अपसेट है शेख हसीना। और उन्होंने अपनी पार्टी अवामी लीग को आदेश दिया है, वहाँ पे उनके कर्मचारियों को, उनके जो वर्कर्स हैं उनको आदेश दिया है कि किसी भी तरह से हिंदुओं की रक्षा कीजिए। और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से हिंदुओं को चुन चुनकर टारगेट किया गया, इसे रोका जाना चाहिए। देखिए, उस्मान हादी की जिस तरह से हत्या हुई बांग्लादेश में, उसके बाद आज जो है उनको सुपुर्द खाक किया गया और उनको जो है दफना दिया गया। उसमें लाखों की संख्या में लोग मौजूद रहे। अब सवाल अभी भी ये है कि उस्मान हादी की हत्या क्यों हुई और उसके बाद हिंदुओं को क्यों टारगेट किया गया। जिस तरह से देखिए, हमने देखा एक हिंदू लड़के दीपू को जिस तरह से उसकी हत्या हुई और पेड़ से लटका कर उसको जला दिया गया, जिसके बाद जो है हिंदुओं में ज़बरदस्त गुस्सा देखा गया। और भारत की फोर्सेज ने, आर्मी ने जो है वो बांग्लादेश बॉर्डर पर जो है बड़ा मूवमेंट किया है और पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। बड़ी संख्या में आर्म फोर्सेज भारत की जो है वो बॉर्डर पर पहुंच चुकी है। अब देखिए, इन हालात के बीच में सवाल ये पूछा जा रहा है, आखिर उस्मान हादी के हत्यारे कौन थे और उसके बाद हिंदुओं को टारगेट क्यों किया गया। कहा यह जा रहा है, कुछ एक्सपर्ट्स इस तरह की बात कर रहे हैं। देखिए, जमाते इस्लामी जो पार्टी है, इसकी तरफ से ये कहा गया, उन्होंने हालांकि इस घटना की निंदा की। उन्होंने कहा गया जिस तरह हिंदुओं को निशाना बनाया गया, हिंदू लड़के की हत्या की गई, वो किसी तरह से स्वीकार नहीं है और ये नहीं होना चाहिए था। जमात इस्लामी का कहना है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि हो सकता है कि उस्मान हादी की हत्या के पीछे उसके ही किसी करीबी का हाथ हो, या हो सकता है जमात इस्लामी का ही इसमें हाथ हो और आने वाले चुनाव में जमात इस्लामी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, उसके फेवर में एक हवा बनाने के लिए, इस तरह से जो है पूरे हालात का फ़ायदा उठाने के लिए किसी करीबी ने ही उस्मान हादी की हत्या कर दी हो। ये एक बड़ी साजिश हो सकती है और उसका परिणाम ये हुआ कि हिंदुओं पर हमले होने लगे, हिंदुओं को टारगेट किया जाने लगा। अब देखिए, इसके साथ ही एक बात ये भी कही जा रही है कि कुछ एक्सपर्ट्स इस तरह की बात कर रहे हैं कि मोहम्मद यूनिस सरकार को भी फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश हो सकती है कि जो अगले साल चुनाव होने वाले हैं, उन चुनावों को टालने के लिए, उन चुनावों को पोस्टपोन करने के लिए ये एक बड़ा प्लॉट हो सकता है जो तैयार किया गया हो। अब इसकी हकीकत जांच के बाद ही सामने आएगी, लेकिन जांच कैसे हो, बड़ा सवाल ये है। आज जो तस्वीरें सामने आई, जब उस्मान हादी को दफनाया गया, लाखों की संख्या में लोग मौजूद थे और देखिए, इस बीच लगातार हिंदुओं के खिलाफ हिंसा जारी है। कई घरों को आग लगा दी गई है, कई दफ्तरों को आग लगा दी गई है। बांग्लादेश के 2 बड़े अखबार जो हैं, उनके दफ्तर जला दिए गए हैं। उसके बाद वहाँ पर लगातार हिंदू जो है वो मदद की मांग कर रहे हैं कि उन्हें सुरक्षित रखा जाए। इस बीच शेख हसीना जो है, उन्होंने जो है बड़ी बात कही है कि हर हालत में जो है हिंदुओं की रक्षा की जानी चाहिए वहाँ पे। और इस तरह के जो हालात बिगड़े हैं शेख हसीना की सरकार के हटने के बाद, देखिए उनका कहना यह है कि जब तक हमारी सरकार वहाँ पे रही, शेख हसीना रही, तब तक ऐसे हालात नहीं थे। लेकिन उनको हटाने के बाद, उनके खिलाफ जो साजिश हुई और उन्हें वहाँ से जब हटाया गया, उसके बाद आज बांग्लादेश के हालात जो है वो किसी से छुपे नहीं है। तो इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुँचाएंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं की क्या हालात हैं और उनके ऊपर आगे हमले होते हैं, नहीं होते हैं, क्या हमले रुकते हैं, इन सब पर हमारी नज़र होगी। जो भी अपडेट होगा आप तक पहुँचाएंगे।